जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पर आपने देख लिया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो खेल पुरस्कार में वृद्धि की गई है 2022 में इंक्रीज इन स्पोर्ट्स अवार्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट 2022 का बेश में पूरा बात करेंगे शॉर्ट रूप से। आखिर पहले क्या दिया जाता था, किस क्षेत्र में कितना दिया जाएगा, शॉर्ट रूप से हम इस वीडियो के अंतर्गत तो आप लोगों के लिए डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो खेल पुरस्कार में वृद्धि की गई है तो उसके बारे में क्या करना है, इस टॉपिक के अंतर्गत पे मैं आप लोग के लिए शॉर्टली अभी क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ किस चीज़ के बेस के लिए क्या दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्यारे भारत के अंतर्गत पे ये प्यारा उत्तराखंड है। अगर तेलंगाना बनने के बाद में अगर इस राज्य के बनने की बात करें तो 27वें नंबर का बनने वाला यह राज्य हो गया। इस राज्य को बनाने की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। 1 जनवरी के अंतर्गत पे 2007 में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था 2006 में अधिनियम लाके। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टाइम में इस प्यारे भारत के अंतर्गत पे यदि आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन 13 जिलों के अंतर्गत पे पढ़ना होता है। कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर 7 जिले यहाँ पर स्थित हो गए। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक देहरादून होगी जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे है शीतकालीन कैपिटल, और चमोली के अंतर्गत पर जो गैरसैंण एक ब्लॉक है वो उसकी बात करें तो क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल हो गई। देखिए पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से प्यारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल का, पूरा भारत का क्षेत्रफल जैसे 100% है तो 100% में से 1.69 जो हिस्सा है तो वो किसका है, उत्तराखंड राज्य का योगदान है इस भारत को बनाने में। मतलब भारत का जो मैप है उस स्ट्रक्चर के बेस में इतना क्षेत्रफल इसका हो गया एरिया टोटल। देखिए अगर इस पूरे उत्तराखंड की बात करें तो जिसकी इसकी लंबाई है 358 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। 9 नवंबर 2000 को जैसे कि उत्तरांचल का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को लेकर। देखिए प्रेजेंट टाइम पर लगभग 2,40,000 या 2,43,000 समथिंग ऐसे वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग मिलेगा। वैसे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर मिलेगा और कहीं कहीं पर 2,43,000 समथिंग के आसपास पर आपको वो चीज़ मिल जाएगा। चलो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, आप अगर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। हमें प्रत्येक, देखिए इस प्यारे उत्तराखंड के अंतर्गत पे अगर आपको विधानसभा की बात करें तो 70 विधानसभा सीट है। एक एंग्लो इंडियन को 2020 के आसपास में हटा दिया गया था, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि वो पुरानी किताबों को पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे तहसीलों की बात करें तो 113 तहसीलें हैं। आप पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं, वहाँ पर 110 तहसीलें दी गई है, आप उसको करेक्शन कीजिए, 113 तहसीलें हो गई। और ब्लॉकों की बात करें तो 95 ब्लॉक हैं। मेरे द्वारा अलग से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड की है, यदि आपने जाकर नहीं देखा तो उन वीडियो को आप देख लीजिए आराम से, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जो भी आपको इंप्रूव करना है, इंप्रूव करके हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। देखिए आप जिन किताबों को भी पढ़ रहे तो वहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, आप पुरानी किताबों से पढ़ रहे, बहुत सारी किताबों पर मिस्टेक है जिसके कारण आप एग्जाम पर भी वो क्वेश्चनों के आंसर क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे 70 विधानसभा की सीट है, 70 विधानसभा की सीट है, 113 तहसील, 95 ब्लॉक है। और विधानसभा के अंतर्गत पर अनुसूचित और जनजाति की जो 15 टोटल सीटें हैं, एससी की 13 और एसटी की 2 सीटें जो रिजर्व हैं, तो उसका मैंने पूरा डीपली डिस्कस किया है। यदि आपने जाकर और वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा। उसके अंतर्गत पर आप अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप ढूंढ कर उन वीडियो को देख सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा न्यू बिगनरों के लिए बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको आने वाले समय पर दिक्कतों का सामना न हो। कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहली बार बिगनर है, अगर आपको लगता है कि मुझे यूकेएसएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए तो आपको ध्यान रखना है इस मैप से शुरू करनी है और मैप के डिस्ट्रिक्टों के बारे में जानना है, मंडलों के बारे में जानना है, उनका एरिया वाइज जाके देखना है। और आप प्ले लिस्ट पर जाके देखिए, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर छोटे से छोटे रूप से तोड़ के आपको मिल जाएगा जो भी आप ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, पहले उत्तराखंड के अंतर्गत पर 8 तहसीलें थी, बाद में 13 तहसीलें होंगी। टिहरी पौड़ी से कभी कभी पूछ लेता है, टिहरी पौड़ी से रुद्रप्रयाग को बनाया गया है, अल्मोड़ा से बागेश्वर
बागेश्वर को बनाया गया, और पिथौरागढ़ से चंपावत को बनाया गया, और नैनीताल से उधम सिंह नगर को 1995 में। और पिथौरागढ़ से चंपावत को कब बनाया गया, इसका मैंने अलग से 1997 में डिस्कस कर गया हुआ है। अल्मोड़ा से बागेश्वर को भी 1997 में बनाया गया था, और टिहरी पौड़ी से अंतर्गत पर रुद्रप्रयाग को भी 1997 पर बनाया गया था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसा आप जानते हैं चमोली है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। देखिए हाल ही में कुमाऊं के अंतर्गत से 3 तथा गढ़वाल के अंतर्गत से 4 नए जिले बनाने की बात कही गई है। अगर आने वाले टाइम पर बन जाता है तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने जिले हो जाएंगे, कंप्लीटली रूप से 20 जिले हो जाएंगे। लेकिन अभी हुआ नहीं है, जब लागू हो जाएगा तो तब उसका भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होंगे। मैंने एक अलग से वीडियो पर आपके लिए प्रोवाइड किया, आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर बेस का ये टॉपिक आप लोग के लिए रिलेट हो जाता है। देखिए अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग के बेस से मैं आपके लिए शॉर्टली लेकर आया हूं ताकि आप समझ सके, जान सके कि देखिए प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो खेल मंत्री हैं कौन है। सबसे पहले उन चीज़ को जान ले, तो जो रेखा आर्या जी हैं वो कौन है उत्तराखंड की अभी प्रेजेंट टाइम पर खेल मंत्री है। खेल पुरस्कारों की धनराशि में जो वृद्धि की गई है, प्रतिभाग करने और जीतने पर 25% से 10 गुना तक बढ़ाई गई राशि। जो उनका 25% से क्या किया गया है, 10 गुना उनकी राशि बढ़ा दी गई है। अब देखिए शॉर्टली रूप से आप यहाँ पर जान लो कि ये जो साइड में यहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए ये बेस, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन, इनामी राशि पहले कितनी थी। अगर ओलंपिक खेल हो जाता है तो ओलंपिक खेल के अंतर्गत पर अगर आपको स्वर्ण पदक जीतने के लिए अब कितना दिया जाएगा, 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर आप गोल्ड मेडल जीत लेते हैं ओलंपिक खेल में अब के बार में, ठीक है, 2022 के बाद में। पहले इसकी राशि कितनी थी, 1.5 करोड़ रुपए थी, ठीक है, 1,50,00,000 रुपए। अब रजत, अगर ओलंपिक के अंतर्गत आप रजत जीतते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पहले कितना था, 1 करोड़ रुपए, मतलब 50 लाख रुपए इसके अंतर्गत पे बढ़ा दिया है। 50 लाख रुपए स्वर्ण गोल्ड मेडल के अंतर्गत पर आप लोग के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था, 1 करोड़ था, अब कितना कर दिया गया, 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ कर दिया गया। अब कांस्य पदक की बात करें तो अब अगर आप कांस्य पदक जीतते हैं ओलंपिक में तो आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पहले यह राशि कितनी थी, 50 लाख थी, इसके अंतर्गत पर भी 50 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। अब देखिए अगर आप ओलंपिक खेल के अंतर्गत पे पार्टिसिपेट, प्रतिभाग करते हैं, केवल अगर आप कोई स्वर्ण नहीं जीतते हैं, रजत नहीं जीतते, अगर कांस्य नहीं जीतते, अगर आप उत्तराखंड राज्य के हैं तो आपको प्रतिभाग करने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर पहले कितना दिया जाता था, इसके अंतर्गत पे 5 लाख रुपए दी जाती थी, लगभग 45 लाख रुपए इसके अंतर्गत पर बढ़ा दिए गए हैं। देखिए विश्व चैंपियनशिप के अंतर्गत पे अगर आप गोल्ड मेडल जीते हैं तो अब कितना दिया जाता है, विश्व चैंपियनशिप बेस में 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले कितना था, 20 लाख रुपए, कितने 10 लाख रुपए की वृद्धि कर दी गई है। रजत पदक के अंतर्गत पे 20 लाख रुपए भी दिया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में कितना था, 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए इसके अंतर्गत पर बढ़ा दिया गया है। और उसके अंतर्गत पे कांस्य पदक है, पहले 15 लाख दिया जाता था, 15 लाख दिया जाएगा अभी टाइम पर, पहले 7 लाख रुपए दिए जाते थे, तो 8 लाख रुपए इसके अंतर्गत पे बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत पे प्रतिभाग अगर करते हैं तो अभी कितना दिया जाएगा, विश्व चैंपियनशिप के बेस में 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले कितना दिया जाता था, 1 लाख रुपए दिया जाता है, कितना 6.5 लाख रुपए की वृद्धि इसके अंतर्गत पे पार्टिसिपेट करने के लिए विश्व चैंपियनशिप पर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें तो अगर एशियन खेल के अंतर्गत पे अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं तो अब कितना दिया जाएगा, 30 लाख रुपए। पहले कितनी दी जाती थी, 15 लाख रुपए, कितने की वृद्धि कर दी है, 15 लाख रुपए की यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। अगर रजत की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर इससे पहले की बात करें तो कितनी दी जाती थी, 10 लाख रुपए, 10 लाख की यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। अब बात करें कांस्य पदक की बात करें तो पहले कितना दिया जाता था, 15 लाख रुपए, अभी कितना दिया जा रहा है, 15 लाख रुपए, पहले कितनी दी जाती थी, 7 लाख रुपए। अगर इनके अंतर्गत पे पेमेंट कितने का बढ़ोतरी या वृद्धि कर दी गई है तो 8 लाख रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप एशियन खेल के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 7.5 लाख अभी दिया जाएगा, इतना किया गया। पहले कितना दिया जाता था, 75,000 रुपए दिया जाता था, ठीक है। इसके अंतर्गत पे 5 पॉइंट समथिंग की एवरेज, 6 पॉइंट समथिंग एवरेज निकलेगा, उतना आप निकाल लेना। एग्जामिनर अब पूछ सकता है कि ओलंपिक खेलों के अंतर्गत 2022 में कितनी धनराशि किस मेडल के लिए कितना बढ़ाया गया, ये पूछ सकता है। विश्व चैंपियनशिप के लिए पूछ सकता है। एशिया चैंपियनशिप में कितना था, पहले कितना था, अभी कितना बढ़ा, या तो ऐसे पूछ सकता है या कितने बीच का एवरेज पूछ सकता है, ठीक है।
ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन, पहले 1.5 करोड़ था, जैसे पूछ लेगा ओलंपिक के खेल के अंतर्गत पे धनराशि कितनी बढ़ा दी गई, पहले कितना था अभी कितना था, तो पहले 1.5 करोड़ था अब कितना कर दिया, 2 करोड़ रुपए कर दिया। या पूछ लेगा कि कितने की वृद्धि करी पुराने डाटा के बेस से और नए डाटा में कितने का अंतर है, तो 50 करोड़ ऐसे बढ़ा दिया। सारा डाटा जो भी बेस है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्टली रूप से निकाल लेना। यहाँ पर आपके एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये कुछ पेमेंट्स इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, 20% जो इसकी धनराशि है लगभग जैसे ये है ना 2 करोड़ रुपए, जैसे गोल्ड मेडल के लिए अगर आप या पार्टिसिपेट या जो भी चीज़ है इसका धनराशि का जो एवरेज बनेगा, तो सबसे पहले आपको क्या कर दिया जाएगा, 20% आपको दे दिए जाएंगे। और उसके बाद में आपको क्या किया जाएगा, अगर बाद में आप इसके अंतर्गत पे या प्रतिभाग नहीं करते हैं या जो भी एटसेट्रा होता है, अगर आप जो भी चीज़ होती है तो आपसे क्या की जाएगी, वो धनराशि वापस ली जाएगी। जैसे सबसे न्यूनतम प्राइस है मानने का एवरेज तो ऐसा है कि अगर प्रतिभाग करने का 50 लाख रुपए, तो इसका 20% एवरेज आपका निकाला जाएगा। 20% जब आपका एवरेज निकल जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद में आपको क्या कर दी जाएगी, लगभग 2 लाख रुपए समथिंग या 2 से 5 लाख के बीच में आपको दी जाएगी। अगर आप उसके बाद में अगर पार्टिसिपेट करने, अगर आप इसके अंतर्गत कहते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए मैं ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या जो भी चीज़ है, तो इतने आपको धनराशि दी जाएगी। अगर इन फ्यूचर आप न स्वर्ण जीतते हैं, न रजत जीते हैं, न कांस्य जीतते हैं, तो अगर उस बेस से एवरेज बना के लास्ट में आपको पार्टिसिपेट बेस में दिया जाएगा। और अलग बेस की बात करें तो अगर आप इसके अंतर्गत में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, तो आपने जो भी उस एवरेज का पेमेंट लिया हुआ था 20%, तो आपसे क्या किया जाएगा, वो रिफंड कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। आपको रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। एक चीज़ दिया गया है, जूनियर और सब जूनियर को आधी और 1/4 राशि, जूनियर खिलाड़ियों को पुरस्कार की धनराशि, सीनियर वर्ग की राशि की आधी और सब जूनियर को उसकी 1/4 दी जाएगी। ये चीज़ का भी ध्यान रखना। इसी डाटा के बेस में क्या कह रहा है, जूनियर व सब जूनियर को आधी और 1/4 राशि जूनियर खिलाड़ियों को पुरस्कार की धनराशि, सीनियर वर्ग की राशि की आधी, जो इसके अंतर्गत पे सीनियर बेस का है, इसकी आधी और सब जूनियरों को उसका 1/4 इसके अंतर्गत पे पार्टिसिपेट किया जाएगा। यदि वो ओलंपिक के अंतर्गत पे या विश्व चैंपियनशिप या एशियन खेल पे जो भी है, यदि गोल्ड मेडल जीते, रजत जीते या कैसे आप पार्टिसिपेट करते, वही विश्व चैंपियनशिप पे, वही एशियन खेल के बेस के अंतर्गत पे। ठीक है, हाल ही में देखिए कि एक और क्या चीज़ किया गया है कि एक उत्तराखंड के अंतर्गत पे करंट अफेयर बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तराखंड के जो ये 13 ज़िले हैं, तो इन 13 ज़िलों के अंतर्गत पे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक आवासीय छात्रावास खोला जाएगा उस चीज़ के अंतर्गत पे। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना। कभी कभी पूछ लेगा किस नाम से या ये योजना कहाँ पर चलाई गई, तो ये उत्तराखंड की प्रमुख योजना है। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पुरस्कार के अंतर्गत पे जो प्रमुख रूप से ओलंपिक खेल के अंतर्गत पे, विश्व चैंपियनशिप के अंतर्गत पे, एशियन खेल के अंतर्गत पे कितने की धनराशि यहाँ पर बढ़ाई गई है, कितना दिया जाएगा, और इसके अंतर्गत पे जो जूनियर वर्ग के अंतर्गत पे, सब जूनियर वर्ग के अंतर्गत पे कितनी धनराशि दी जाएगी। आपके यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस के लिए ये टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर बेस के लिए। आपके आने वाले एग्जामों के अंतर्गत पर अगर कोई एग्जाम होता है कुछ महीनों बाद, तो वहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जामिनर स्पोर्ट्स बेस का काफ़ी अत्यधिक मात्रा में रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। शॉर्टली रूप से हमने बात करी यहाँ पे इंक्रीज इन स्पोर्ट्स अवार्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट 2022 का, जो आपके एग्जाम विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्टली रूप से आप समझ गए होंगे। आज का ये इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।